हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजर लीफ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ओवरव्यू दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है टोटल 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक बैंक, एक रिकंसिलिएशन, एक स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले समझिए रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है किसी भी बैलेंस को मैच करना। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है जिसमें कुछ आइटम्स को प्लस किया जाता है और कुछ आइटम्स को माइनस किया जाता है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वर्ड है वो है बैंक। बैंक का मतलब क्या है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब कहने का मतलब है जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक जो होती है वो आपको एक पासबुक देती है। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन हो, यानी कि आप एक बैंक अकाउंट होल्डर हो, ठीक है, तो आपके पास आप अपनी कैश बुक प्रिपेयर करवाते हो जिसमें एक बैंक कॉलम होता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या होता है, जब आपके पास कोई बैंक में बैलेंस पड़ा है तो बैंक जो होता है अपनी पासबुक में, अगर आप बाई चांस कोई पैसा बैंक में जमा करवा रहे हो तो बैंक की पासबुक में वो अमाउंट जो होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, मतलब बैंक के पास से आपको मैसेज आते हैं ना कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हुए हैं, तो यानी कि वो आपके पैसे जमा हुए हैं। और अगर अब वही बात बिल्कुल रिवर्स अगर होके चले कि हमारी जो कैश बुक होती है, हम अपनी कैश बुक में वो जो पैसा हमारा जमा हुआ है उसको कभी भी क्रेडिट नहीं लेते, उसको हमेशा डेबिट लेते हैं। ठीक है ना, तो पासबुक अगर किसी चीज़ को क्रेडिट कर रहा है जमा करने के लिए, तो जो हमारी कैश बुक होती है, उसके बैंक कॉलम में हमेशा वो डेबिट होती है। इसके बिल्कुल ऑपोज़िट अगर बाय चांस हमने कोई पेमेंट अपने अकाउंट से निकलवाई है, तो बैंक जो होता है, बैंक की पासबुक में वो डेबिट होगी कि वो बैंक से पैसे निकल चुके हैं। और वही सेम केस कि बैंक कॉलम में, कैश बुक में वो चीज़ हमारी क्या होती है? क्रेडिट हो जाती है। ठीक है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल सिली सा जो था इसके बीच में डिफरेंस था। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख का बैलेंस पड़ा है। तो 5 लाख मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखे हुए हैं, ठीक है? बैंक कॉलम में लिखे हुए हैं और 5 लाख ही पासबुक में मेरे लिखे हुए हैं कि पासबुक में 5 लाख रुपए मेरे क्रेडिट हो रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है? अब क्या हुआ कि मैंने 20,000 रुपए जमा करवाए बैंक में, तो बैंक के पास से इमीडिएटली मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 20,000, है ना? कि 20,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है, यानी कि उसमें 5 लाख में 20,000 और जुड़ गए और जमा हो गए, तो वो 5 लाख 20,000 हो गए। पर हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में कभी भी उसको क्रेडिट नहीं करते, उसको हमेशा किया जाता है डेबिट। डेबिट क्यों किया जाता है? क्योंकि कैश बुक के बैंक कॉलम में हम ये लिखते हैं कि हमने जो बैलेंस को डेबिट किया है, मतलब हमने अपने 20,000 रुपए जमा कर दिए हैं। तो बच्चों ये तो होते हैं हमारे बैलेंसेस के बारे में। बट अगर मेन मुद्दे पे आए, हमारे चैप्टर का नेम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि बैंक के जो बैलेंसेस होते हैं उनको मैच करने के लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है। कई बार क्या होता है, ये कैश बुक और पासबुक के झंझट में फंस के ना हमारी जो अमाउंट्स होती हैं उनमें गड़बड़ हो जाती है, हमारी जो स्टेटमेंट होती है ना उसके बैलेंसेस में प्रॉब्लम आती है। इन्हीं सबको मैच करने के लिए तो हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या हुआ, मान लीजिए हमने जो था 5,000 रुपए बैंक में जमा कराए। अब 5,000 रुपए जमा कराए तो वो यहाँ 5,000 रुपए क्रेडिट हुए थे। पर क्या हुआ, बाय मिस्टेक मैंने अपनी कैश बुक में 5,000 लिखने की जगह 500 रुपए लिख दिए, है ना? अब 500 रुपए लिख दिए तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं, वो जो बैलेंस आया यहाँ गड़बड़ी होगी, है ना? कितना कितना बैलेंस आया? अब क्या हुआ, अगर मैं बैलेंस की बात करूँ, ये तो कितने हो गए, 5,25,000 हो गए, है ना? 5,25,000 जमा हो गए। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 5,20,500 रुपए जमा हुए। क्यों? क्योंकि वहां 5,000 था और यहाँ 500 था। तो अब इस चीज को, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4500 रुपए और जोड़ देंगे, है ना? तो बैलेंस जो था हमारा वो एज इट इज 5,25,000 यहाँ भी मैच हो जाएगा। बस यही चीजें, क्या किसमें ऐड करना है, क्या कहाँ से क्या माइनस करना है, इसी चीज को समझने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो था हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना।